हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली मैंने एक डिक्टेशन अपलोड की थी और वो एक आर्टिकल की डिक्टेशन थी जिसका टाइटल था मरीन फूड वेब्स, और उसमें 764 वर्ड्स थे और 82 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड थी। उसमें जो भी मुझे मेरे हिसाब से वर्ड्स रीज़नेबल मुश्किल लगे हैं उनकी मैं आउटलाइन आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। उससे पहले मैंने आउटलाइंस दी थी 15 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पैसेज आया था, और मुझे उम्मीद है कि जिस भी कैंडिडेट ने उसको ध्यान से समझा होगा और उनकी प्रैक्टिस की होगी और एंड में उसको राइट किया होगा, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लगा होगा, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। जैसा मैंने पहले कहा है, हम जब तक किसी चीज़ को करते नहीं हैं तो हमें मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उसमें कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं तो हमें आसान लगती है। हाँ, हो सकता है कि जो इजी मैटर करते रहे हैं, जो लोग सिर्फ कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से करते रहे हैं या उनकी स्पीड कम है, उन्होंने प्रोग्रेसिव मैगज़ीन से कभी किया नहीं, तो उनको ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी। लेकिन जो भी प्रोग्रेसिव से करते रहते हैं उनको कम मुश्किल आई होगी, और जो जनरल पैसेजेस करते हैं ज़्यादा उनको और भी कम मुश्किल आई होगी, उन्हें आसान लगा होगा। हाँ, इसमें क्योंकि ये कुछ बर्ड्स के बारे में था या फिर ये मैं कहूँ मरीन फूड के बारे में था, जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके बारे में था, तो कुछ स्पेशलाइज ज़रूर है ये। बट जब हम इनकी आउटलाइन देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, और ऐसे ही हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है। अब जब आज की डेट में अगर हमें जो वर्ड पहले नहीं आते थे, अब अगर आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाता है और हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि हम ऐसे वर्ड्स को दोबारा लिख पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ऐसे आर्टिकल की या ऐसे मैटर की आउटलाइंस आपको मिल रही हैं, और जब हमें आउटलाइंस मिल जाती हैं तो हम उनकी प्रैक्टिस ही करना रह जाता है, और जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमें जनरल पैसेजेस को करता रहना है, ऐसे सिमिलर तो नहीं, हाँ, और नेचर के जो पैसेजेस आएंगे, जो भी पैसेज आएँ, कोशिश करिए कि आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं उनको समझने में। हो सके तो मीनिंग भी देखिए, आउटलाइंस को प्रॉपर समझिए कैसे ड्रॉ हुई है, उसकी एडिक्वेट प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 लाइन प्रैक्टिस मत कीजिएगा, कम से कम 8-10 लाइन प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आप उसको एंड ऑफ द डे उसको लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड पर, या हो सकता है आप इंक्रीज़ करके लिखें, तो आपको वो मैटर बहुत आसान लगेगा। मैंने नोट किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आउटलाइंस को सिर्फ देख लेते हैं और हो सकता है 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद वो पैसेज लिख लेते हैं। नो डाउट उस टाइम लिखा जाएगा, लेकिन जो बेस्ट वे यही होता है कि जो आउटलाइंस आपके लिए नई हैं, जो आउटलाइंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, उस पर टाइम ज़्यादा लगाइए, उसके बाद आप सारा पैसेज लिखिए। डेली ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए कि जो आउटलाइंस मुश्किल हैं उनकी प्रैक्टिस अलग से ज़्यादा करिए, और जो आप नहीं लिख पाए फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में, अनसीन में नहीं लिख पाए, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जो आप लिख पाए हैं उनकी प्रैक्टिस तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप रीराइट करेंगे उसको एंड में, तो पूरा पैसेज रीराइट करिए, 2-3 बार ओरिजिनल स्पीड पर करिए, 2-3 बार इंक्रीज स्पीड पर करिए, तो देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आएगा। ये मेरा अपना तरीका है जिससे मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। आप भी करके देखिएगा इसको। हो सकता है मेरी आउटलाइन कहीं आपको क्लियर ना हो, इसलिए मैं आपको बता भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ जहाँ ज़रूरत है। सबसे पहले वर्ड है फीडिंग, सिंपल है। वेब भी सिंपल है। प्रोड्यूसर्स में आप देख रहे हैं आर अपवर्ड जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स में आपको SMR ध्यान से बनाना है, और उसके पहले जो डॉट है वो ध्यान से लगाना है, और अगर सिंगुलर प्लूरल है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स में आप डी के साथ पोजर्स लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो।
डायग्राम आप देख रहे हैं, आउटलाइन सिंपल है। इलस्ट्रेट्स में आप ए दिखा दीजिए। उसके बाद हैबिटेट है, ऑर्गेनिज्म, टिपिकली में आपको डॉट ज़रूर दिखाना है, टिपिकल ना लिख हो जाए आपके लिए। और ऐसे ही ईटन देखिए, बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन जब अचानक आ जाता है तो हमें इमीडिएटली लिखना आना चाहिए। जब आप थ्रू द लाइन लिखेंगे और उससे पहले ई लगा देंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कॉमनली में भी आपको कॉम जो है वो क्लियर दिखाना है ताकि आप उसको ट्रांसक्राइब ठीक कर सकें। ट्रॉफिक है, उसके बाद इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है ट्रैफिक, तो इसलिए मैंने अबव द लाइन दिया है। पिरामिड है, पिरामिड में भी आपको आई जरूर लगाइए। उसके बाद हर्बीवोरस है। बायोमास में भी एम के साथ ए लगाइए। देखिए प्लेसमेंट देखिए आप, हर एक आउटलाइन बड़े ध्यान से लिखनी होती है हमें। शार्क जैसे डार्क लिखते हैं उसमें डी आता है, इसमें एस एच आएगा। शार्क, और शार्क में भी आपको ये छोटा सर्कल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो शर्क हो जाएगा। स्पीशीज बोल इसको है, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पीशीज। और इकोसिस्टम्स आप देख रहे हैं। उसके बाद है ऑटोट्रॉफिक, मरीन, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अबंडेंट, सिंपल वर्ड है। वाइड स्प्रेड भी सिंपल है। सी वीड में आपको जो हाफ सर्कल जरूर दिखाना है ताकि वो आपको डब्ल्यू की साउंड दे सके वो। सी ग्रास। उसके बाद है हेट्रोट्रॉफिक, कार्निवरस, जुवेनाइल, फिश, जेलीफिश, स्क्विड, ऑक्टोपस। ये सब वर्ड ऐसे हैं जो आपको कभी कभी किसी पैसेज में आते होंगे, लेकिन इस ऐसे पैसेजेस में ये इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये हमारे लिए इरिटेंट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, हमें ध्यान से लिखना है और ध्यान से ही ट्रांसक्राइब करना है। प्रीडेटर्स में आप देख रहे हैं प्री और फिर डी हाफ, फिर आर एस। डॉल्फिन्स, अल्बाट्रॉस, ओटैगो, ये शायद जगह का किसी का नाम है, इसके नीचे आप डबल टिक दे सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, बायोडाइवर्सिटी, वल्नरेबल, सिंपल आता रहता है वल्नरेबल, और नेगेटिवली। पहला वर्ड है डाइट। अब देखिए डाइट में अगर आपने वॉवल नहीं लगाया तो आप इसको डेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसीलिए वॉवल ज़रूरी हो जाते हैं। कीस्टोन में भी देखिए अबंडेंस, कैरेक्टरिस्टिक बना के एल अपवर्ड। आर्च, उसके बाद है कोलैप्स, न्यूजीलैंड, मसल्स, सिंपल है मसल्स। स्टार को अगर आपने अबव द लाइन नहीं लिखा तो ये स्टोर हो जाएगा, और उस टाइम हमें पता नहीं लगता कि हम जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो हम सेंस शायद नहीं लगाते कभी कभी, और हम जैसे वर्ड लिखा होता है हम उसको टाइप कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम या तो आउटलाइन प्रॉपर बनाएं या फिर मीनिंग लगा के देखें। उसके बाद साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट वैसे कॉमन वर्ड है, कभी कभी आता है उसमें, लेकिन इसमें तो सारे वर्ड देख रहे हैं आप टिपिकल हैं। इन्वेस्टिगेट, इम्पैक्ट्स, फिशिंग, पोल्यूशन में भी देखिए आपको ढंग से बनाना है आपको, और यू का वावल भी दीजिए आप पोल्यूशन में, ऊ का वावल दीजिए लास्ट में। और ये टूरिज़्म। ये सभी आउटलाइन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने आपको दी हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इसके अलावा बाकी सभी इजी हैं मेरे हिसाब से, और आप इसके अच्छी तरह प्रैक्टिस करके फिर रीराइट करिएगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि यही वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हमें किसी पैसेज में आते हैं। तो हमारे पास एक पैसेज जब भी आए हमें उसको अच्छी तरह करना है। ठीक।
ठीक है, हम सभी पैसेज नहीं कर सकते, कोई भी आदमी सभी नहीं पढ़ सकता, सब कुछ नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो वो पढ़े उसको कितना अच्छा पढ़ता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट्स ऑल. थैंक यू.